Well, should I share the screen? Hare Krishna devotees, welcome to the class. Let's start with the Kirtan, small Kirtan and the Mangala Charan. Madhati, I'm sharing the screen. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो अब हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन गिरधारी, जय गोपी जन गिरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोगों ने कल के सेशन में सुना था कि भगवान जो है वो भगवान ने ये ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव को दिया था और उसके बाद उन्होंने यही ज्ञान अर्जुन को दिया। तो और ये ज्ञान एक परंपरा द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और फिर हमने इसमें पढ़ा था कि भगवान का जो जन्म और कर्म होता है वो दिव्य है। तो उसको हमने समझा था कि भगवान का जन्म और कर्म कैसे दिव्य है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एक भक्त है वो कैसे भगवान की सेवा करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे कल सेशन कंप्लीट हुए थे, तो 2 सेशन हम आज करेंगे। तो आज हम 4.16 से स्टार्ट करेंगे और 4.16 से लेकर के 4.24 तक। तो भगवान इसमें अपनी दिव्य अवस्था को बताने के बाद कृष्ण कर्मों का विश्लेषण करते हैं कि हमें कैसे कर्म करने हैं और किस प्रकार हम दिव्य स्तर पर कर्म कर सकते हैं। तो हम 4.16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4.16 से 4.24 तक तो ये हम सारा इकट्ठे कवर अप करेंगे। ये कर्मों के बारे में है पूरा। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि कृष्ण भावनामृत में कर्म हम प्रामाणिक गुरु के नेतृत्व में करते हैं, क्योंकि प्रामाणिक गुरु से जो हमें शिक्षा मिलती है वो परंपरा में होती है। तो अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी थी और अर्जुन ने उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया। और अगर तभी वो मोहग्रस्त नहीं हुआ तो वो बाद में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो हमें समझना होता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो इसमें आ रहा है कि हमें कर्म और हरे कृष्ण। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि कर्म क्या है। कर्म की अगर हम देखें तो कर्म की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं और उसका जब हमें फल मिलता है तो हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा करा, पर एक्चुअली वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म क्या है। तो कर्म क्या है? सकाम कर्म। इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो कर्म हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं, कि जैसे मैंने खाना बनाया और खुद ही खाया,
तो लेकिन उसको भगवान को अर्पित नहीं करा, तो मैंने किसको सेटिस्फाई करा? अपने आप को सेटिस्फाई करा। या मैं जॉब कर रही हूँ, मैंने पैसा कमाया, उससे मैंने एंजॉयमेंट करा, तो मतलब मैं जो कुछ भी ला रही हूँ सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया? सकाम कर्म। तो सकाम कर्म का फल, जो ये फल होगा वो हमें ही मिलेगा, क्योंकि वो हम अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए कर रहे हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं विकर्म। विकर्म क्या है? कि जो शास्त्र में सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब जिसमें जो मना है, जैसे मीट खाना, शराब पीना या अवैध संबंध बनाना, तो ये शास्त्र सम्मत नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? विकर्म। तो जो कर्म है, कर्म और विकर्म, ये दोनों हमें बंधन में बांधते हैं। अब कर्म भी, जैसे एक तो हो गया हमने अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करा, और कुछ कर्म होते हैं कि जैसे मान लो कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उसने प्याऊ फुला दिया या स्कूल खोल दिए, तो लेकिन वो क्या कर रहा है? इस तरह से वो अपने पुण्य अर्जित कर रहा है, और पुण्य अर्जित कर रहा है तो मतलब उसको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? वो स्वर्ग लोक तक चला जाएगा, तो स्वर्ग में वो जाकर के भोगेगा। तो इट मीन्स जो कर्म करा वो उसके लिए ही हुआ, भगवान को अर्पित नहीं किया गया। तो ये जो चाहे हम सकाम कर्म करते हैं या विकर्म करते हैं, ये दोनों ही हमें बंधन से बांधते हैं। एक हमें पुण्य दे रहा है, एक हमें पाप दे रहा है, लेकिन बांध दोनों ही रहे हैं, और इन दोनों की वजह से हम इस पृथ्वी पर वापस आते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं। लेकिन अकर्म, थर्ड जो अभी बताया अकर्म, अब कई बार अकर्म का मीनिंग क्या लगा लिया जाता है कि हमें काम ही नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं आपको जो काम है, नियत कर्म है, वो हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अपने उन्हीं कर्मों को भगवान के साथ जोड़ देना है। जैसे कि अगर मैं घर का काम करती हूँ, मान लो सुबह मेरे को घर की सफाई करनी है, तो जस्ट हमें अपनी जो चेतना है उसको चेंज करना है। हमें क्या सोचना है कि ये भगवान का घर है और मैं भगवान के घर की सफाई कर रही हूँ। तो क्या होगा? जैसे ही हमने भगवान से उसको कनेक्ट कर दिया, तो वो अकर्म में कन्वर्ट हो गया। मैंने खाना बनाया और मेरे मन का भाव क्या है कि ये मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ, तो जैसे ही हमने ये भाव आया हमारे मन में, तो वो जो कर्म था वो अकर्म में कन्वर्ट हो गया। हम काम वही कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या आ रहा है कि वो सब हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अकर्म करते हैं, और जब हम अकर्म करते हैं तो हम बंधनों में नहीं बंधते। तो क्योंकि वो जो सारी रिएक्शंस होती हैं, वो जो भी हमने करा, हमने भगवान को अर्पित कर दिया, तो उन कार्यों का पाप या पुण्य नहीं लगता, तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे। तो इस तरह से हमने देखा, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन क्या था, वो कुछ मतलब लगभग 50 जन पहले, या वो क्या था, एक बहेलिया था, और उसने बहेलिया जब था तो उसने कुछ पक्षियों को मारा था। तो उन पक्षियों को मारने के बाद उसने अपने बाकी जो 50 बर्थ लिए, उसमें उसने उन अपने पुण्यों को अर्जित करा, और जब वो धृतराष्ट्र के रूप में उसका जन्म हुआ, तो उसको 100 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन और जब मारे गए तो उसने यही पूछा कि मतलब ये मेरे सारे पुत्रों का वध हो गया, तो इट मीन्स क्या है कि उसको अपने कर्मों का फल मिला। ऐसा नहीं है कि कर्मों का फल हमें नेक्स्ट बर्थ में ही मिल जाएगा, तो हो सकता है कई बार कर्मों का फल बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिलता है। जैसे हम ऐसे भी समझते हैं कि अगर हम एक बीज को बोते हैं, धीरे धीरे वो पनपता है, बड़ा होता है, पौधा बनता है, फिर फल लगते हैं, तो समय लगता है। लेकिन कुछ कर्मों का फल हमें इमीडिएट मिल जाता है। जैसे कि मैंने अगर मान लो कि मैंने चोरी करी और पकड़े गए, तो उसका हमें इमीडिएट फल मिल जाएगा। तो कर्मों का कुछ का फल इमीडिएट मिल जाता है और कुछ के लिए लॉन्ग टाइम लगता है, बट हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो तो अब एक इससे रिलेटेड मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि एक बार एक ब्राह्मण था, तो वो नदी में नहा रहा था, तभी उसने क्या देखा, एक गाय भागती हुई आई और वो उसकी कुटिया में जाके छुप गई। तभी पीछे से एक कसाई आया, वो उस गाय को मारना चाहता था। तो कसाई ने उससे पूछा कि तुमने किसी गाय को देखा है? अब ब्राह्मण जो था वो दुविधा में पड़ गया कि अगर मैं बताता हूँ तो वो गाय मारी जाएगी, और अगर नहीं बताता तो ये पाप होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो सोच विचार के बाद ना ब्राह्मण ने अपने हाथ से इशारा कर दिया कि गाय यहाँ गई है। तो वो कसाई अंदर गया और थोड़ी देर बाद गाय को बाहर ले आया और उसने उसको मार दिया। अब वही ब्राह्मण जब उसका नेक्स्ट बर्थ हुआ, वो फिर से ब्राह्मण बना। वो ब्राह्मण क्यों बना? क्योंकि उसने सत्य बोला था, तो इसलिए उसके नेक्स्ट बर्थ में भी वो ब्राह्मण बना। बट
एक बार वो किसी गांव से जा रहा था और उस समय रात्रि का समय हो गया, तो उसको एक परिवार नजर आया, तो उसको लगा कि मैं यहाँ पे आज के रात रुक जाता हूँ, तो वो उनके घर रुक गया। वो हस्बैंड वाइफ रहते थे, तो उन्होंने उसको शेल्टर दे दिया कि ठीक है आज तुम हमारे आंगन में सो जाओ। तो ब्राह्मण जब रात को सो रहा था, तो जो जो हस्बैंड वाइफ थे उसमें से जो पत्नी है वो उठ के आधी रात को उस ब्राह्मण के पास आती है और बोलती है कि मैं अपने पति से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो हम दोनों भाग चलते हैं, हम दोनों मतलब वो उसका संग करना चाहती है ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण कहता है ये बात तो गलत है, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे लिए ये बात सही नहीं है। लेकिन वो नहीं मानती और वो क्या करती है, अंदर जाती है, चाकू लेती है और अपने पति की हत्या कर देती है, मार देती है अपने पति को। तो ब्राह्मण को जैसे ही आवाज आती है वो दौड़ता हुआ अंदर जाता है और वो उस आदमी के मतलब शरीर में से चाकू निकालता है कि जिससे उसने मारा होता है। अब जैसे ही वो चाकू निकालता है, इतने में गांव के आवाज सुन के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब भी अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ब्राह्मण के हाथ में चाकू है, तो वो जो औरत होती है वो जानबूझ के झूठ बोलती है कि इसको मेरे पति को इस ब्राह्मण ने मारा है। तो मतलब वो सबको ऐसे कहने लग जाती है। अब सब लोग सोचते हैं कि ये ब्राह्मण के हाथ में ही चाकू है, तो नेचुरल सी बात है इसे नहीं इसके पति को मारा है। अब तो गांव के लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, अगर हम इसको मारेंगे तो हमारे पे पाप लगेगा कि हम ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते। तो उनके वो सब मिलके ये प्लान करते हैं कि हम ना इसके ब्राह्मण के हाथ काट देते हैं। तो वो ब्राह्मण के हाथ काट देते हैं। तो ब्राह्मण सोचता है कि मेरे हाथ काट दिए गए, मैंने तो सत्य बोला पर मेरे हाथ काट दिए गए, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो एक्चुअली ये ब्राह्मण ने सत्य लास्ट बर्थ में बोला था, इसीलिए उसको ब्राह्मण का जन्म मिला। लेकिन उसने उसके हाथ इसलिए काटे गए क्योंकि उसने उसी हाथ से गाय की तरफ इशारा करा था। एक्चुअली वो जो औरत थी, जो गाय थी वो औरत बनती है और जो कसाई था वो उसका पति बनता है। तो इस जन्म में क्या हुआ, उस कसाई को उस कसाई को गाय ने मारा जो औरत के रूप में थी, तो उसने उसका वध करा। मतलब पिछले जन्म में कसाई ने गाय को मारा था, पर इस जन्म में गाय जो औरत बनी उसने कसाई को मार दिया। तो मतलब ये है कि कर्मों हमारे को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं, और जो ब्राह्मण था उसने इशारा करके बताया था, इसीलिए उसके हाथ कटे क्योंकि ये गलत था। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब आगे अगले श्लोक में आता है कि जो मनुष्य है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। कैसे मनुष्य कर्म में अकर्म कैसे देख सकता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे कर्म में अकर्म, हम काम कर रहे हैं, तो जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी भी यही दिनचर्या। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से देखने पर ये नहीं लगता क्या वो सारा दिन खाली बैठ के माला जप करते हैं, नहीं। वो भक्त लोग भी क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अपना सुबह का जो रूटीन है वो सब करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, मतलब जॉब पे भी जा रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं। पर सिर्फ फर्क क्या है, वो जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें सेंटर जो होता है वो कृष्णा है। वो कृष्णा के इर्द गिर्द सारा काम करते हैं, अपने घर की सारी एक्टिविटीज। वो बच्चों को भी पालते, तो वो सोचते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये भगवान के दिए हुए हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वो एक भक्त की तरह उनकी सेवा करते हैं, अपने घर के मेंबर्स की, और सब मिलकर के भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो जितना भी कर्म था वो अकर्म में बदल गया। तो जैसे महाराज अम्बरीश, तो महाराज अम्बरीश क्या थे, वो अपना सारा समय, मतलब वो इतने मतलब वो क्या करते थे, अपने हाथों से भगवान के मंदिर मंदिर की सफाई करना, आंखों से भगवान का दर्शन करना, और पैरों से भगवान के मंदिर जाना, भोग चढ़ाना। तो मतलब बेसिकली क्या है कि हमें अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कर्म है वो अकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमें ये जानना होगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और इसमें हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक बैंक है, बैंक में कैशियर होता है। कैशियर है तो वो क्या करेगा, सारा दिन पैसे का लेना देना होता है। तो वो जो भी पैसा आया उसको जमा करना है, जो निकाल के ले जा रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि ठीक है जो लोग आ रहे हैं पैसा सबमिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ठीक है वो अपना काम करता है। पर अगर वही कैशियर अगर कुछ पैसे, वो सोचे इतना सारा पैसा कुछ मैं अपने लिए ले लूं, तो क्या वो ठीक है, तो वो उसी समय पकड़ा जाएगा। तो इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं कि जब वो कैशियर बैंक के लिए काम कर रहा है तो उसपे उस कर्म का असर नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए करा तो उस कर्म में बंध गया, उसको चोरी, उसका उस पे चोरी का इल्जाम लगा। या जैसे एक सिपाही होता है वो बॉर्डर पे लड़ता है,
तो जब वो अपने जो विपरीत दुश्मन है उनको मारता है तो उसको मेडल दिया जाता है इसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने देश के लिए कार्य करा। तो उसको इसका वो इस कर्म में नहीं बनता। ये नहीं है कि उसने किसी को मार दिया तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी, उसको उल्टा मेडल मिलता है। लेकिन अगर वही सिपाही अपने घर आता है और अपने पड़ोस में किसी पड़ोसी को मार देता है किसी वजह से, तो उसको उसी समय जेल हो जाती है। तो इट मीन्स जब हम कर्म करते हैं, अगर हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम कभी कर्मों से नहीं बंधेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको अपने लिए करते हैं तो हम उन कर्मों से बंध जाते हैं। तो उसकी उसी वजह से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और बार बार हमें इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो ये हमारा श्लोक नंबर 20 तक कवर हो गया। 21st जो श्लोक है ये गृहस्थ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो एक गृहस्थ होता है वो कृष्ण भावना व्रत में कार्य करता है तो उसका मन और बुद्धि संयमित हो जाते हैं। कैसे? अभी जैसे हमने पढ़ा कि जब वो सारा कार्य भगवान को सेंटर में करके करता है तो क्या होगा, उसका मन भी और उसकी बुद्धि भी दोनों संयमित रहते हैं। और वो ये सोचता है कि उसके दिमाग में क्या होता है, ये सब भगवान का है, ये जितनी भी संपत्ति है, भगवान ने जो भी मुझे दिया है वो सब भगवान का है। वो सिर्फ अपने शरीर के निर्वाह के लिए कार्य करता है। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा आजकल तो लोग अपना मतलब अच्छी पोस्ट के लिए या अपने प्रमोशन के लिए दिन रात काम करते हैं, गधे घोड़े की तरह लगे रहते हैं, दिन में 18-18 घंटे जॉब कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो मतलब उनका सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के लिए। लेकिन जो भक्त है वो क्या सोचता है कि मुझे सिर्फ इतना भगवान दे दे कि मेरा शरीर निर्वाह होता रहे। मतलब उसको संचित करने का कोई ऐसा शौक नहीं होता। वो सोचता है कि भगवान ने जितना दे दिया वो उसी में सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है। जैसे कि क्योंकि अब शरीर की मेंटेनेंस भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शरीर निर्वाह के लिए भी वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जो शरीर है इसी के जरिए ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो शरीर हमारा एक साधन है, साधना करने का एक साधन है। तो इसको प्रभुपाद एक एनालॉजी द्वारा बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक मशीन होती है, मशीन के पुर्जों को टाइम टाइम पे तेल दिया जाता है, उसकी साफ सफाई करी जाती है। ऐसे ही भक्त जो होता है वो अपने शरीर के रख रखाव के लिए कार्य करता है। और क्योंकि उसको उसके जरिए साधना करनी होती है। और जो भक्त लोग हैं वो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहते हैं। मतलब उनको जितना मिल गया वो उतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो ज्यादा की इच्छा नहीं करते। मतलब अगर प्रमोशन मिल गई मान लो तो ठीक है, नहीं भी मिली तो ठीक है, मतलब उनको जो मिल जाता है वो उसमें सेटिस्फाई रहते हैं, क्योंकि वो द्वंद से मुक्त होते हैं। द्वंद का मतलब क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं लाभ हानि, सुख दुख या सर्दी गर्मी, तो उसको हम बोलते हैं द्वंद। और ये द्वंद कब उत्पन्न होता है, जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं। कि मान लो मेरे पड़ोसी को प्रमोशन मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो मुझे क्या होगा, ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या होने से क्या होगा, मैं अंदर ही अंदर उनसे एक मतलब नफरत करना शुरू कर दूंगी। तो लेकिन जो भक्त होता है वो ईर्ष्या ही नहीं करता, उसके ये होता है कि जो भगवान मुझे दे रहा है मैं उसमें ही सेटिस्फाई। तो मैं एक ऐसे इस्कॉन के एक भक्त को जानती हूँ। तो जैसे कई बार हम उनके साथ आते जाते हैं, तो उनसे एक बार बात हो रही थी। तो एक्चुअली वो एक ड्राइवर है। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपका घर खर्च कैसे चलता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे बस इतनी सैलरी मिलती है कि ठीक है, मतलब मैं घर की रोजी रोटी चला पा रहा हूँ। तो कहते हैं मुझे ऑफर आया था ज्यादा सैलरी के लिए, पर मैंने उसको स्वीकार नहीं करा। तो हमने पूछा कि आपने ऐसा क्यों करा अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही थी। तो उन्होंने ये आंसर दिया कि जहां पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, एटलीस्ट अगर मुझे कम सैलरी मिल रही है मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उसमें मुझे इतना समय मिल जाता है कि मैं अपनी भक्ति अच्छे से कर पाता हूँ, मेरी साधना अच्छे से चल रही है। लेकिन जहां मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है तो वहां मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मतलब ये कितना एक भक्त का गुण नजर आता है इसमें, कि भक्त भगवान की भक्ति को प्रेफरेंस देता है, अपनी साधना को प्रेफरेंस देता है। कि मटेरियल थिंग्स ठीक है, इतनी होनी चाहिए कि हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। मतलब वो ये नहीं सोचता कि मेरे फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वो पूरा भगवान पे डिपेंडेंट होता है। तो जैसे हम शीला प्रभुपाद का देख सकते हैं। शीला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे उनके पास कुल 40 रुपीज थे, और जो वहां पे मतलब आप सोच सकते हैं कि 40 रुपीज क्या है, और वो वहां पे चलते भी नहीं। तो मतलब जो भक्त का भगवान डिपेंडेंट। तो तो वो जो जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है ना कि भगवान और उसका संबंध क्या है, तो उसका मन कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता।
उसे पता होता है कि वो जो भी कार्य करेगा भगवान की सेवा के लिए कार्य करेगा, और उसके सारे कार्य जो होते हैं वो यज्ञ रूप हो जाते हैं। वो जो भी काम करता है वो यज्ञ माना जाता है कि वो भगवान को अर्पित है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन हमेशा भगवान में रहता है, और वो हमेशा समाधि, इसको हम बोलते हैं, अगर वो भगवान में है तो हम बोलते हैं कि वो समाधि में स्थिर रहता है। मतलब जो भी काम करेगा वो भगवान की सेवा में करेगा। तो जैसे अगर अब इस जो 24 श्लोक है उसमें ये भी आ रहा है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है तो वो हर वस्तु को आध्यात्मिक बना देता है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल है, तो अगर हम चाहें तो उससे मटेरियली थिंग्स भी कर सकते हैं, वो तो हम करते ही है, लाइक अगर कॉलिंग करनी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उस मोबाइल का यूज कैसे कर रहे हैं, उसमें कीर्तन सुनता है, मतलब उसको, या उसने कोई कार खरीदी तो कार को भगवान के मंदिर ले जाने में यूज करता है। तो इट मीन्स वो जो कुछ भी खरीदता है, जो कुछ भी करता है, तो वो हर चीज में भगवान से कनेक्ट कर देता है। तो जो मटेरियल थिंग्स होती हैं वो भी आध्यात्मिक मानी जाती हैं, अगर हम उनको भी भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो प्रभुपाद जी इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक रोगी होता है, वो दूध की बनी वस्तुएं खाता है तो उसका पेट खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर उसी दूध से दही बना दी जाए और उसको दी जाए तो वो उसके रोग को ठीक करने में हेल्प करती है। तो इट मीन्स चीज वही है, लेकिन उसका गुण चेंज हो गया। कैसे गुण चेंज हो गया? क्योंकि हमारा भाव चेंज हो गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने वो चीज अपनी अपनी सेंसेस के लिए रखी तो वो मटेरियली हो गई, लेकिन अगर उसी चीज को हमने भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया तो वो क्या हो गई, वो स्पिरिचुअल हो गई। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि अब जो 25 है इसमें अब यज्ञ, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि हम जो भी काम करते हैं वो भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं तो वो सब यज्ञ हो जाता है। तो अब हम 25 श्लोक में पढ़ते हैं कि यज्ञ होता क्या है। तो यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जब भी हम भगवान की खुशी के लिए अगर कोई भी कार्य करते हैं वो यज्ञ कहलाता है। तो 25 से लेके आगे कुछ श्लोकों में भगवान ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब जो यज्ञ है उसको एक्सप्लेन करा है कि मतलब कितने लोग अलग अलग ढंग के यज्ञ करते हैं। तो अभी आप 5th चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एक श्लोक आता है भोक्ता राम यज्ञ सप्ताह, कि जो भगवान है वो ही सभी यज्ञों का, मतलब जो सभी यज्ञों का भोक्ता है वो श्री कृष्णा है। तो वो 5th चैप्टर में आप पढ़ेंगे, पर अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जो यज्ञ है वो क्या है। तो यज्ञ का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें काम करना। तो यज्ञ यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया, यज्ञ को पहले हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, द्रव्य यज्ञ और सेकंड होता है ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ क्या है कि जो हम मटेरियल थिंग्स के लिए यज्ञ करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि हमने स्कूल खोल दिए या दान दे दिया, तो वो क्या हो गया, द्रव्य यज्ञ। लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा, मटेरियल बेनिफिट्स मिलते हैं कि हमने, मतलब हम खुद भगवान को अर्पित नहीं है, लेकिन बस हमने जो यज्ञ करा तो वो हमने, जैसे जो वेद सम्मत यज्ञ है कि हमने शादी करी, या जैसे हम घर का इनोग्रेशन करते हैं तो बहुत सारे यज्ञ करे जाते हैं। तो उसमें क्या है, अगर हम भगवान को बीच में नहीं ला रहे, सिर्फ अपनी, मतलब हम इसलिए घर का यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि घर हमारा नजर से बचे और हम यहाँ सुख पूर्वक रह पाए, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम भगवान को वहां स्थापित करें, तो वो सब क्या कहलाएगा, द्रव्य यज्ञ, जिसमें हमने अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वर्क करा। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है, तो ज्ञान यज्ञ क्या है, जिसमें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें आता है BMW, बॉडी माइंड वर्ड, कि हम बॉडी माइंड वर्ड से टोटली भगवान को जब हम समर्पित हो जाते हैं तो वो यज्ञ क्या कहलाता है, ज्ञान यज्ञ, कि हम कंप्लीटली भगवान को सरेंडर हैं। तो इसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ श्लोकों में भगवान इसमें डिफरेंट काइंड के यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे, जैसे इसमें कुछ लोग जो वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, धर्मशाला खोल रहे हैं, तो ये एक तो ये यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ। सेकंड तपो यज्ञ। तपो यज्ञ क्या होता है कि लोग कठिन तपस्या करते हैं, कि व्रत रखे, जैसे चतुर्मास आता है, चतुर्मास व्रत रखते हैं कि बाल नहीं काटेंगे, एक दिन में एक बार खाना खाएंगे, नीचे सोएंगे, तो जिसमें मतलब ऑस्टेरिटी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तपो यज्ञ।
इसके बाद पतंजलि पद्धति का अनुसरण करते हैं कुछ लोग, और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकें। तो इसमें कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, जैसे हठ योग, अष्टांग योग। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, विशेष सिद्धियों के लिए ये किए जाते हैं। तो उसमें आगे आएगा कि जैसे बहुत सारे अष्टांग योग में क्या होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये डिफरेंट स्टेप होते हैं। लेकिन इन सबका जो लॉजिक है, मतलब जो ये किसके लिए करे जाते हैं, वो है अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। और स्वाध्याय यज्ञ होता है। स्वाध्याय यज्ञ में हम क्या करते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मतलब वैदिक साहित्य, सांख्य दर्शन का अध्ययन करके हम ध्यान लगाते हैं। तो इस टाइप से। और प्राणायाम होता है जिसमें हम अपनी श्वास को रोक करके अपनी लाइफ का, मतलब जो अपनी लाइफ का टाइम है उसको इंक्रीज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के यज्ञ हैं। लेकिन अगर हम सोचें क्या इस समय में हम लोग ये ध्यान यज्ञ जो अष्टांग योग है, क्या हम लोग कर सकते हैं? आजकल के टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है कलयुग में। तो लेकिन आज का जो कलयुग का यज्ञ है वो है हरिनाम संकीर्तन, और जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और हरिनाम संकीर्तन में हमें भगवान के नाम का जप करना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये जो कलयुग का धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन। तो ये इतना सिंपल है कि हमें बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब यज्ञ इतने कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ध्यान यज्ञ जो होता था वो सतयुग के समय में होता था, या जो यज्ञ भी करे जाते थे कुछ, मतलब जैसे आप पढ़ेंगे त्रेता युग में हवन होता था, ध्यान करा जाता था, तो सब चीजें प्योर होती थी। लेकिन आज के समय में ये चीज कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ना तो मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण हैं जो मतलब प्योरिटी से इनको उच्चारित कर सके, ना जो सामग्री होती है वो प्योर है। तो सिर्फ कलयुग का सिर्फ एक ही धर्म है, नाम संकीर्तन। तो वो सबसे सिंपल मेथड हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया। शिला प्रपात की कृपा से इस्कॉन में आने के बाद हम सभी उसी यज्ञ को करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सभी यज्ञों का उद्देश्य क्या है। तो सभी यज्ञों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने आप को इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवान में लगाना। तो इस भौतिक जगत में हम अपने कर्मों के कारण बंधे हुए हैं, पर मनुष्य जीवन ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे इवन आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो भगवान भी जो देवता लोग भी हैं, वो भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, मतलब उनको होता है कि हम जन्म ले, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है ये एकमात्र रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। तो वेद क्या करते हैं, जो वेदों में वर्णित है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस तरह से बताते हैं कि पहले आप धर्म के अनुसार आप क्या करो, पैसा कमाओ, फिर आप अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करो, और फिर मोक्ष की तरफ को बढ़ो। तो जैसे जब सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाती है तो इंसान को लगता है कि ये सब तो क्षणिक है, तो वो आगे की तरफ बढ़ता है और फिर वो मोक्ष की तरफ को जाता है। पर वो क्या है, वो प्रोसेस क्या होता है, लॉन्ग। तो ये जो वेदों में वर्णित है जाते सारे ही भगवान की तरफ है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है ये एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जो सीधा रास्ता। अगर हमें कहा जाए सीढ़ियों से जाओ और बहुत आपको मुड़ मुड़ कर जाना है, और लेकिन अगर हमें एक लिफ्ट दे दी जाए तो हम क्या यूज करेंगे? नेचुरल सी बात है, हमें लिफ्ट एक सीधा रास्ता है जहाँ पे हम सीधा भक्ति मार्ग जो भक्ति मार्ग है वो एक लिफ्ट की तरह है, एक सीधा रास्ता है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जो व्यक्ति है वेदों के अनुसार अगर यज्ञ नहीं करता, यज्ञ तो हमें करने ही होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने हैं, या कुछ भी हमें चाहिए, हमें उसके लिए यज्ञ करना पड़ता है। और अगर इंसान यज्ञ नहीं करता तो वो जीवन में सुखी नहीं रह सकता। अगर इस जीवन में सुखी नहीं रह सकता तो हम अगले जीवन का तो सोच ही नहीं रह सकते कि अगले जीवन में वो कैसे सुखी रहेगा। तो कलयुग का जो धर्म है वो सिर्फ एक ही है, हरिनाम संकीर्तन। इसके बाद तो ये सभी जितने भी यज्ञ थे ये सब वेद सम्मत है। अब 33rd श्लोक में आता है, भगवान कहते हैं कि समस्त यज्ञों का एक यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि वह इस भौतिक कष्टों से मुक्त होकर अंत में भगवान के दिव्य धाम जा सके। तो यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति है वो दिव्य धाम जा सकता है।
अर्जुन, अब अर्जुन पूछता है, इंक्वायरी कर रहा है अर्जुन कि हमें कैसे पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आपने ये सब बताया, यज्ञ है, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो यह हमें ये कौन बताता है? ये हमें गुरु बताते हैं, जो हम 34 श्लोक में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तत्विधि प्रणिपातेन। तो 34 श्लोक में आता है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनत सतत्वदर्शिना। कि जो गुरु है, तो हमें क्या करना है? 34 श्लोक है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तो जो शिष्य होता है, तो वो क्या करता है? गुरु के पास जाता है और सत्य को, मतलब भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और सेवा करो। तो इसको हम थोड़ा गुरु तत्व को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी जाते हैं, और जब उनके साथ उनके डिसाइपल्स भी होते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने जाकर के गुरु नानक देव जी अपने गुरु को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं। तो वहां पे जो लोग खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि गुरु नानक जी जो हैं, वो अपने अपने गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जबकि वो खुद भगवान के सामने खड़े हैं। तो जब गुरु नानक देव जी जब बाहर चले जाते हैं अपने शिष्यों के साथ, तो उनमें से जो अंदर देख रहे थे, मतलब वहां ऑल्टर के सामने, तो वो जाते हैं बाहर और जाकर के गुरु नानक देव से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भगवान के समक्ष सामने थे, फिर भी आप भगवान की बजाय आप अपने गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे थे, ऐसा क्यों? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, उससे पहले मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ, आप ये करिए, आप जाइए और अग्नि को टच करके दिखाइए। तो वो जो शिष्य, वो जो सुन रहे थे, वो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अग्नि को टच करना, मतलब आग को टच करना कितना मुश्किल है, तो वो जैसे ही हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा हाथ। तो वो ये टास्क तो ले लेते हैं और वापस आते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो अग्नि को टच नहीं कर पाए। तो गुरु नानक देव जी क्या करते हैं, उनको एक स्टिक देते हैं और बोलते हैं अब इससे अग्नि को टच करो। तो वो जाते हैं, अग्नि को टच कर पाते हैं इजीली। तो गुरु नानक देव जी उनको यही एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, अग्नि क्या है, मतलब फायर क्या है, एक मटेरियल एलिमेंट है। आप इस मटेरियल एलिमेंट को भी आप अपने हाथ से टच नहीं कर पाए। हम इतने इम्प्योर हैं कि हम एक मटेरियल एलिमेंट को भी टच नहीं कर पाए। तो सोचो, क्या भगवान जो, मतलब जो खुद जो एक फुल ऑफ एफल्जेंट है, मतलब तो क्या हम भगवान को सीधे टच कर सकते हैं? क्या हम भगवान तक सीधे पहुंच सकते हैं? उसके लिए ये एक माध्यम है, जो स्टिक हो गई वो एक माध्यम है। तो गुरु जो होता है, वो भगवान और शिष्य के बीच का एक माध्यम है। तो गुरु के बगैर हम कभी भी भगवान तक डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते। तो जो गुरु है, वो हमें एक पारदर्शी माध्यम होता है, जो हमारा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन कराते हैं। तो इसमें जो गु शब्द होता है, गु का मतलब होता है डार्कनेस या अंधेरा, और रू का मतलब होता है जो हमें अंधकार से दूर ले जाए। तो गुरु वो साधन है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो अब जब हम गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु हमें क्या करते हैं? वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें करेक्ट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं। और हमें लाइफ की जो रियल नॉलेज होता है, वो हमें किससे मिलती है? गुरु के द्वारा मिलती है। तो हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? विनीत भाव से, विनीत भाव से और जिज्ञासा करनी चाहिए। विनीत भाव से मतलब क्या हो गया? ये नहीं कि जाके हम उनकी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने, आपको क्या आता है। कई बार जैसे कई लोग चैलेंजेस वे में लेते हैं, ऐसा नहीं। तो हमें विनीत भाव होकर जिज्ञासा करनी चाहिए। अब ये जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? मटीरियली नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा मेरा घर कब बनेगा, ऐसा कब होगा, मेरे बेटे की शादी कब होगी। तो हमें जिज्ञासा कैसी करनी चाहिए? भगवान के प्रति हमें उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। और और जब गुरु किसी भी शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है, जब गुरु ये देखता है कि ये शिष्य सच में ही भगवान के बारे में जानना चाहता है, तो गुरु उसको स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस तरह
हम सब समझ सकते हैं कि जो एक बोनाफाइड गुरु, और गुरु भी कैसा होना चाहिए, परंपरा में, जैसे हमने सेकंड श्लोक में पढ़ा था कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा द्वारा आता है। तो लाइक हम देखते हैं आजकल इतने तथाकथित गुरु हैं, आप देखोगे तो मतलब बहुत ज्यादा गुरु हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हम गुरु धारण कर रहे हैं, जिनकी हम शरण ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो बोनाफाइड है कि नहीं, क्या वो किसी परंपरा से है कि नहीं। तो हम जिस भी गुरु को देखें तो पहले हमें ये देखना चाहिए वो बोनाफाइड होना चाहिए और वो हमें वास्तविक ज्ञान दे सके, क्योंकि जो बोनाफाइड है वो हमें वास्तविक ज्ञान देगा। और जो गुरु के पास आने से हम क्या होता है, फ्री फ्रॉम इल्यूजन, हम हमारा जो इल्यूजन है वो खत्म होता है। और जो जो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं उनकी वो जो पास्ट कर्मास की रिएक्शंस होती हैं वो बर्न हो जाती हैं, और हम इस ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये फुल ऑफ मिजरीज है, तो हम इसको क्रॉस कर पाते हैं, इजीली क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना कि जो गुरु है वो भवसागर पार कराने में हमारी हेल्प करता है। हमें परमानेंट पीस मिलती है, गुरु की शरण ग्रहण करने से हमें परमानेंट पीस मिलती है, हमारे डाउट्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं और हम स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं। तो जब हम गुरु धारण करते हैं तो हमें ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें 35 वाला जो श्लोक है उसमें यही आया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो गुरु है, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उसने स्वयं जो सत्य का दर्शन करा है, तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उस से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो जो गुरु है वो हमें वास्तविक ज्ञान देता है, और तब हम समझ पाते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन है। तो एक्चुअली जो हम है, अगर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सागर होता है, सागर में असंख्य बूंदे हैं, तो हम सिर्फ एक बूंद के समान है, और जो भगवान है वो सागर के समान है। सागर का जैसे पानी है वो क्या है, खारा है, तो चाहे हमें एक बूंद ले ले उसका पानी भी खारा ही होता है। तो क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो जो क्वालिटी भगवान में है वो क्वालिटीज हम में भी है, लेकिन क्वांटिटेटिव हम उनसे कम है, क्वालिटी सेम है बट क्वांटिटी कम है। तो इसको हमने जैसे अभी एक सागर के द्वारा समझा, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सभी जीव मेरे ही अंश हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। जिसने भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो पापी से पापी व्यक्ति का भी चित्त शुद्ध हो जाता है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो भी ये नॉलेज गेन कर लेता है, इस दिव्य ज्ञान को जान जाता है, किसके द्वारा जाना, हमें ये दिव्य ज्ञान जो हम समझ रहे हैं वो किसके द्वारा जान रहे हैं, गुरु के माध्यम से। तो जो भी व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वो पापी से पापी भी क्यों नहीं है, तो वो उसका चित्त जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, और दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर इस संसार रूपी भवसागर को वो पार कर जाता है। तो जैसे अभी बताया था कि गुरु ही माध्यम है जो हमें इस भव सागर से दूर ले जा सकते हैं। तो अब आगे आता है कि ऐसे ज्ञान को प्राप्त कौन कर सकता है। हमें ये तो पता चल गया कि गुरु के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले गुरु की वो पढ़ा, क्वालिटीज पढ़ी कि गुरु के शरण ग्रहण करने से क्या होता है, अब हम ये पढ़े कि अब जो ज्ञान प्राप्त करता है तो शिष्य की क्या गुण होने चाहिए। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो एक शिष्य है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें आ रहा है कि ऐसे ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है। तो इसमें प्रपात जी लिख रहे हैं कि ऐसे ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है, जो श्रद्धालु हो, जो श्रद्धालु हो और जो संशय रहित हो, जिसमें संशय ना हो, अज्ञानी ना हो, तो ऐसा जो शिष्य होता है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो अब श्रद्धालु, जिसकी मतलब पूर्ण श्रद्धा होगी, वो मानेगा हर चीज। और अब इसमें एक श्लोक में ये भी आता है कि जो अज्ञानी है, अश्रद्धालु है या संशय में रहते हैं, वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अज्ञानी और जो अश्रद्धालु है वो कौन है, जिसको भगवान पे विश्वास ही नहीं है। तो नेचुरली सी बात है, अगर जिनको ना ज्ञान है ना विश्वास है, वो मटेरियल एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको संशय होता है, संशय किसको होगा, मतलब वो मानते तो हैं कि ऐसा कुछ है, लेकिन उनको डाउट रहता है हमेशा कि पता नहीं इसका हमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा। वो मतलब लाइक वो अध्यात्म में तो आ जाते हैं, वो भक्ति करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो संशय में रहते हैं, उनको क्लैरिफाई नहीं होता कि हमें ये करने से बेनिफिट, लाइक
जैसे उनको ये है कि पता नहीं इसका हमें कुछ फायदा मिलेगा नहीं, तो वो संशय में रहते हैं। तो जो संशय में रहता है ना, तो वो उसको ना तो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ बेनिफिट मिलता है, ना स्पिरिचुअली कुछ बेनिफिट मिलता है। स्पिरिचुअली हमें बेनिफिट कब मिलेगा, जैसे अभी बताया था कि श्रद्धालु होना चाहिए व्यक्ति को और संशय रहित होना चाहिए। तो जो हमारे को शास्त्रों में लिखा है उस चीज पे हमें एज इट इज विश्वास होना चाहिए। अगर हम विश्वास नहीं करते, संशय में रहेंगे, तो हमें उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें कंप्लीट फेथ होना चाहिए कि हमने जिस गुरु की जिस गुरु के हमने शरणागति ली है, तो वो हमें सही रास्ते पे लेके जा रहा है। जैसे हमने पढ़ा था एक ये जीपीएस सिस्टम है, जो गुरु है वो हमें आध्यात्मिक जगत के लिए वो हमें एक सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान को अग्नि से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने ये जो अभी दिव्य ज्ञान के बारे में बात करी, तो इसको हम एक अग्नि से कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमें भगवान का अपना रिलेशनशिप समझ आ जाता है कि भगवान कौन है और हम क्या कौन है, और कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हम भगवान के लिए काम करने लग जाते हैं, तो हम सारे जो हमारे सारे पाप कर्म और पुण्य कर्म है वो इस अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान के पथ पे आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पाप और पुण्य क्या है। जैसे अभी हमने कर्म और कर्म विकर्म का पढ़ा, तो हम उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इट मीन्स हमारे जो पाप और पुण्य है वो सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिव्य ज्ञान को अग्नि से कंपेयर करा गया है कि दिव्य ज्ञान जो होता है वो एक अग्नि की तरह है। दिव्य ज्ञान जितना कुछ भी शुद्ध नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये और ऐसा ज्ञान जो हमें डीपली अफेक्ट करता है। तो दिव्य ज्ञान क्या है, इतना शुद्ध कुछ भी नहीं है जितना ये दिव्य ज्ञान है। और ये दिव्य ज्ञान क्या है कि हमारा संबंध, कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है तो उसे कहीं भी शांति खोजने की जरूरत नहीं रहती। अब उसको क्या है, जब वो भक्ति मार्ग में आ जाता है तो उसको एक हायर टेस्ट मिल जाता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमने एक कुछ खाना खाया, मतलब हम रोज ही दाल खिचड़ी और ये सब खा रहे हैं, हमें स्वाद नहीं आता, और किसी दिन हमें बहुत अच्छा खाना मिल जाए तो नेचुरल सी बात है, तो हमें वो खाना, अगर रोज ही अच्छा खाना मिल जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो लोअर टेस्ट था हमारा फिनिश होना शुरू हो जाता है। तो सेम ऐसे भक्ति में होता है, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा, जब हमें हायर टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, तो जो मटेरियली टेस्ट है, लोअर टेस्ट है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। तो जो भक्त होता है उसको कभी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कृष्णा प्रसाद खाता है, और जैसे ही वो कृष्ण प्रसाद खाता है तो उसकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, नेचुरल सी बात है, ऐसा नहीं कि जितने भी भक्त हैं वो शुरू से उन्होंने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया या कभी वो मतलब स्मोकिंग नहीं करते थे। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो पहले करते थे, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आए और फॉलो करना शुरू करा, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना शुरू करा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो लोअर टेस्ट है, मटेरियल अटैचमेंट्स है, वो अपने आप कम होती जाती है। तो इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं रहती, और फिर हमें एक हायर टेस्ट मिल जाता है, और वो टेस्ट आपको इतना अच्छा लगने लग जाता है भक्ति मार्ग, कि आपको बाकी सारे मार्ग व्यर्थ लगने लग जाते हैं। तो इसके बाद 39 श्लोक में आता है कि ऐसे ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है। तो अभी हमने पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धालु हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। तो इंद्रियों को वश में करने का यही तरीका है कि हम हरि नाम करें। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो हमारे चेतना को हमारा जो मन है, मन रूपी दर्पण है, उसको क्लीन करता है। तो हरि नाम का कार्य यही है कि जब हम माला जप करते हैं तो माला जप करते समय में हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाती है। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब कई बार कई भक्त बोलते हैं कि हम माला कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन हमें तो कुछ फर्क नहीं नजर आता। बट जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक दर्पण है, उस पर बहुत सारी धूल है। तो जब आप धूल, या किसी कमरे में बहुत ज्यादा मिट्टी, आप उसको सफाई करना शुरू करते हो तो पहले बहुत धूल उड़ती है, पर कुछ समय के बाद क्या होगा, वो धूल हट जाती है। तो ऐसे ही हमारा मन जो है वो मैल से भरा हुआ है, करोड़ों जन्मों की हमारे बर्थ की जो मैल है वो हमारे चित्त में है। तो जब हम हरि नाम करते हैं तो धीरे धीरे वो जो मैल है वो धुल हटना शुरू होती है। उसमें समय लगता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पिछले जन्मों के कर्मास हैं जिसके अकॉर्डिंग ये धूल जमी हुई है। लेकिन जैसे जैसे हम हरि नाम करेंगे तो क्या होगा,
धीरे धीरे वो मन की मैल साफ होती जाएगी और एक ऐसा समय जरूर आएगा कि जब हमारा मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। तो हमें इस पे फेथ रखना होता है कि ऐसा है और ये होता है, क्योंकि जब हम अपने अंदर खुद के अंदर चेंजेस देखते हैं, हम अपनी लाइफ को देखते हैं कि आज से इतने साल पहले हमारी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है, तो उसी से ही हमें फर्क पता चलता है कि कितना चेंजेस आती हैं हमारे अंदर। तो जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। 40th श्लोक में 40th हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अज्ञानी, श्रद्धा विहीन तथा जो शास्त्रों में संदेह करते हैं वे कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट श्लोक आता है 41 में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का प्रत्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल परित्याग करते हुए भक्ति करता है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वो व्यक्ति कभी भी अपने कर्म के फलों में नहीं बनता और ज्ञान के कारण उसके जो भी संशय होते हैं वो भी सारे खत्म हो जाते हैं। जब उसको ये दिव्य ज्ञान मिलता है भगवान के बारे में और अपना वो संबंध जान जाता है गुरु के माध्यम से, तो उस समय उसके सारे जो सारे उसके संशय हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और वो आत्मतुष्ट हो जाता है, आत्मपरायण हो जाता है। मतलब उसको फिर ये किसी चीज की इच्छा नहीं रहती कि मुझे मटेरियली कुछ चाहिए। वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, वो जो भी काम करेगा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेगा। इसके बाद भगवान कहते हैं, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। क्योंकि ये भगवान ने दिव्य ज्ञान अर्जुन को क्यों प्रदान करा, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था। तो भगवान ने उनको ये पहले जैसे बताया कि ये ज्ञान कैसे शुरू हुआ, फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया और फिर बताया एक भक्त के लक्षण बताए और डिफरेंट काइंड के उन्होंने योग बताए कि ऐसे ऐसे डिफरेंट काइंड के योग है। और भगवान कह रहे हैं ये जो दिव्य ज्ञान है ये भक्तों के लिए है। और जब जो भक्त है जब वो इस ज्ञान को सुन लेता है तो अज्ञान के कारण जो भी संशय उठते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो भगवान उनको क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो जब तुम इसको सुनोगे, जब तुमने इसको समझ लिया, तो ये ज्ञान जब तुम्हें मिल गया तो उस शस्त्र से इस अज्ञान को काट डालो। हे भरत, तुम योग से संबंधित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान अब उनको फिर से कह रहे हैं कि अब तुम युद्ध करो। तो इसमें हमने देखा जो ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है, इसको 3 चीजों से कंपेयर करा गया। पहले आया था फायर से। तो फायर में हमने क्या पढ़ा कि जो भी भक्त होता है जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू कर देता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके जो सारे कर्म फल है वो उसी दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने पढ़ा कि जो कर्म फल का बंधन छूट जाता है जब हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और तो दिव्य ज्ञान को एक फायर से कंपेयर करा गया। सेकंड, दिव्य ज्ञान को कंपेयर करा बोट से। जैसे इसमें अभी हमने पढ़ा था कि जो भव सागर है उससे पार करने का यही एकमात्र साधन है। जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है गुरु के माध्यम से कि भगवान और हमारा रिलेशनशिप क्या है, तो जो गुरु है वो इस संसार रूपी भव सागर से हमें इस नौका के द्वारा पार कर देते हैं। तीसरा हमने पढ़ा शस्त्र, जो अभी हमने ये लास्ट श्लोक में पढ़ा कि हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय उठे उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो जो अज्ञान है उसको हम जो ज्ञान रूपी शस्त्र है उससे काट सकते हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये एक शस्त्र की तरह है। तो इस तरह जो हमारा ये 4th चैप्टर है ये प्रभुपाद जी द्वारा, तो अंत में इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये आज का ये पूरा हो गया है दिव्य ज्ञान वाला चैप्टर। आप अगर किसी के भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्णा। माता जी, मुझे दिव्य ज्ञान जो आपने बताया है दोबारा से थोड़ा सा समझना है। जैसे आपने बताया कि अग्नि से कंपेयर किया है, नौका से नौका बताया है, शस्त्र बताया है, तो थोड़ा सा और
माता जी इसमें जैसे आया था ना कि दिव्य ज्ञान जो है ये जो भगवान ने ये ज्ञान दिया है, तो फर्स्ट इसमें जैसे जब हम कर्म कर रहे हैं, जैसे इसमें हमने 3 टाइप का पढ़ा ना, कर्म जो हमारा सकर्म है, अकर्म और विकर्म। जब हम सकर्म और विकर्म करते हैं तो हमने पढ़ा था कि हम पाप या पुण्य में फंस जाते हैं। अगर हम सकर्म कर रहे हैं तो पुण्य मिलता है, और अगर हम विकर्म करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं, तो हमें पाप मिलता है। और ये जो पाप और पुण्य है ये हमें इस भौतिक जगत में बांधते हैं, जिसकी वजह से हमें बर्थ मिलता है, बार बार बर्थ लेना पड़ता है। तो जब हमें एक दिव्य ज्ञान मिल जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, हमें क्या करना है, अकर्म करना है। अकर्म का मतलब काम नहीं करने से मतलब नहीं है। कई लोग अकर्म का मतलब ये लेते हैं कि हमें बस बैठ जाना है। अकर्म का मतलब क्या है कि हमें सारे काम को करना है, लेकिन भगवान को सेंटर में रख के करना है। मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे काम करने हैं, तो वो क्या हो जाता है, अकर्म। तो जब हम अकर्म करते हैं तो हम बंधनों से नहीं बंधेंगे ना। जब अगर हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम बंधन से मुक्त होते हैं, उनका हमें रिएक्शंस नहीं मिलता। कोई भी काम अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, और अगर रिएक्शंस नहीं मिलेंगे तभी तो हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जब जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है और जो इसको फॉलो करने लग जाता है, तो उसके जो कर्म फल है वो जल जाते हैं। मतलब क्योंकि दिव्य ज्ञान द्वारा जले गए, उसको ये जब ज्ञान मिला तभी ये वो कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो पाया। तो इसीलिए इसको कैसे कंपेयर किया गया, अग्नि से कंपेयर किया गया है। और सेकंड मैंने बताया था कि नाव से, क्योंकि जो गुरु है, गुरु एक माध्यम है। तो भवसागर को पार करने का जो माध्यम है वो गुरु द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु हमें भवसागर पार कराता है। तो वो ज्ञान हमें किसने दिया, गुरु ने दिया। तो इसलिए ज्ञान को कंपेयर किया गया एक नौका के द्वारा। और थर्ड इसमें शस्त्र द्वारा बताया गया कि जो हमारा अज्ञान है उसको काटने का ये एक शस्त्र है। कि हमारा जो सारा अज्ञान है, जो हमारे हृदय का, जो हमारे मन में संशय उठते हैं कि भगवान के बारे में, जैसे बहुत लोग नहीं मानते कि मतलब वो ये तो मानते कि हाँ, मतलब उनको ये तो पता है कि शास्त्रों में ये लिखा है, लेकिन उसको वो उसमें संशय करते हैं। मतलब उनको इस बात पे डाउट रहता है कि ये जो लिखा है ये सही भी है कि नहीं है। तो इस जब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो संशय को हम काट सकते हैं। तो इसलिए इसको शस्त्र की तरह कंपेयर करा गया है। यस माता जी, सेटिस्फाई हैं आप इस आंसर से? हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, मेरे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही पूछ रही हूँ। जैसे मैं ये प्रभुपाद की ये गीता यथास्वरूप पढ़ रही थी, तो उसमें बार बार एक शब्द आता है, मायावादी ऐसे समझते हैं, मायावादी, एक दो बार बार ये शब्द आया था। एक जो खाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि ये नहीं, ये सब नहीं खाना है, वो सब नहीं खाना। तो ये आहार पे इतना जोर किस लिए है कि मतलब बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, बहुत लोग अपने धर्म के रास्ते में ही है, लेकिन खाने पे उनके इतने नियम नहीं है। तो हालांकि गीता में एक दो जगह में जो मैंने पढ़ा है रीडिंग में, तो गीता में मैंने ये पढ़ा हुआ है कि वो बोलते हैं कि जिसमें पंजन स्मेल हो, जो ये सब है, वो उसका वो नहीं करना चाहिए सेवन। लेकिन फिर भी खाने पे इतना जोर क्यों है? और सच्चिदानंद जब आप बोलते हैं तो सच्चिदानंद को एक्सप्लेन कीजिए। जो कि सच्चिदानंद अपने आप में जो हमारे अंदर है, भीतर है, वो उनको हम गुरु मान के चल सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं परंपरागत एक गुरु होना चाहिए ये। और क्या भक्त हट प्रताप ज्वाला से बच सकता है? जो अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक जो प्रताप वो है, तो उससे क्या भक्त बच सकता है अगर वो भक्ति करता है? तो माता जी यस माता जी, मैं कोशिश करती हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो फर्स्ट माता जी, एक्चुअली आपने 3-4 क्वेश्चंस इकट्ठे पूछ लिए। माता जी आप 1 बाय 1 आप एक एक करके बोल दीजिए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। अच्छा, आप मेरे को
बस आपने प्रसाद जी, के जी। लिए बोला। पहला क्वेश्चन मैं यथास्वरूप पढ़ रही थी। अच्छा, मायावादी का आपने पूछा था। नियम, ये इतना खाने में इतना नियम क्यों है? माता जी एक्चुअली क्या होता मायावादी और खाने में नियम क्यों है इतना कि ये नहीं खाने होने? माता जी, जो एक्चुअली हाँ, क्या होता इतना है, मुझे मालूम है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये मुझे। माता जी मायावादी वो होते हैं जो भगवान की मतलब जो फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते। मायावादी वो होते हैं मतलब वो निराकार रूप को मानते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि भगवान शरीर मतलब भगवान का कोई शरीर है, तो वो मायावादी होते हैं। और जो आप खाने की बात कर रहे हैं ना माता जी, तो जैसे जो प्रसाद एक्चुअली जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे हम बना रहे हैं खाना, तो खाना बनाते हुए कई बार क्या होता है उसमें कुछ गिर गया, या जैसे माता जी प्योरिटी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जब हम उसको भगवान के चरणों में ऑफर कर देते हैं, तो क्या होता है वो मतलब वो आध्यात्मिक हो जाता है जो भोजन होता है। तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं, हम बोलते हैं ना जैसा खाए मन वैसा होए मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो मतलब जैसा हम खाना खाएंगे ना, हमारा मन भी वैसा हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, तो हमारी चेतना चेंज हो जाती है। जो शिला प्रपात थे, जब वो अमेरिका गए, तो वहां पे जो मतलब ये देखिए जो मतलब शूद्रों से भी नीचे थे, प्रपात जी क्या करते थे, उनके लिए अपने हाथों से खुद खाना बनाते थे। खाना बना के भगवान को ऑफर करके वो प्रसाद उनको खिलाते थे, और धीरे धीरे उनकी चेतना में चेंज आया। तो प्रसाद के लिए मतलब भोग लगा के अर्पित करने के लिए इसीलिए महत्ता दी गई है कि हमारा इंटरनल चेंजेस होती है। और कहते हैं कि जब हम प्रसाद को खाते हैं, तो जो उससे जो एनर्जी मिलती है ना, उससे जो हमारी स्पिरिचुअल मसल्स है ना, उसकी ग्रोथ होती है। मतलब हमारे को स्पिरिचुअली मतलब आगे बढ़ने में ना ये प्रसाद हमारी बहुत हेल्प करता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर भक्ति में नहीं भी है ना, अगर हम उसको प्रसाद दे देना माता जी, तो प्रसाद से बहुत सुकृति मिलती है। तो प्रसाद तो माता जी मतलब मस्ट है कि हमें हमेशा भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, में एक 9th चैप्टर में श्लोक आएगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मतलब उसमें भगवान खुद कह रहे हैं कि जो मतलब जो मेरे को श्रद्धा से अर्पित करता है उसे मैं ग्रहण करता हूँ। तो हमें मतलब भगवान भी कहते हैं कि उन्होंने कहीं पे भी लहसुन प्याज का नहीं बोला। एक्चुअली क्या है माता जी, जब हम ये चीजें ना तामसिक होती है, लहसुन प्याज वगैरह है, तो इसीलिए हम भगवान को एक सात्विक भोग लगाते हैं, और सात्विक भोग खाएंगे तो हमारा शुद्ध होगा मतलब हमारा इंटरनली हमारी चेतना शुद्ध होगी। इसके बाद माता जी आपका क्या क्वेश्चन था? जी, पर आहार 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 कभी भी सिर्फ खाना नहीं होता है। हम इंद्रियों से भी आहार करते हैं, हम आंखों से भी खाते हैं, हम कान से भी खाते हैं, ये सब इंद्रियों से भी हम खाना खाते हैं। तो सिर्फ खाने पे जोर होता है जब बोलते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा वो हो जाता है कि हम तो आहार आंखों से भी करते हैं ना, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो भी आहार है। कान से हम खाना खाते हैं, आंख से हम खाना खाते हैं। तो एक सिर्फ खाना नहीं, खाने पे ही रुक जाना। चलिए, गीता पे ये श्लोक है, मैं जानती हूँ, गीता में भगवान ने बोला है कि ऐसे जो जिसमें स्मेल हो, जिसमें ये हो, तो वो खाना नहीं, वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो मुझे समझ में, लेकिन आहार तो सभी इंद्रियों से, हम सारे इंद्रियों से हम आहार करते हैं माता जी तभी तो भगवान इसमें हमने यही तो पढ़ा कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हम अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में लगा सकते हैं, हम अपने कानों से कीर्तन सुन सकते हैं। तो वही है ना माता जी, हमें देखना है ना कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। तो जो भक्त होते हैं, जब वो हरि नाम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उनका चित्त पवित्र होता जाता है, मतलब मन उनका साफ होता जाता है। तो उनको मटेरियल टेस्ट अच्छे नहीं लगते फिर। तो क्या होता है, उनको भगवान का श्रवण करना अच्छा लगता है, मतलब उनके बारे में सुनना और कीर्तन करना। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे भक्त, मतलब ऐसा नहीं है, तो वो धीरे धीरे सारी इंद्रियां, क्योंकि और ये होता है माता जी प्रसाद से ना, जो हमारा जीवा कंट्रोल में आती है, जीवा से हमारा पेट मतलब उदर और ये जेनिटल, ये सब कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। ये सब एक लाइन में होते हैं, तो ये भी कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आगे आता है माता जी। तो है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी सेंसेस कंट्रोल होती है प्रसाद पाने से। तो सेंसेस को हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। जी। अच्छा, आप बोल रहे थे गुरु। यस माता जी। जी। अच्छा, आप बोल रहे थे कि गुरु होना बहुत जरूरी है। तो सच्चिदानंद
सच्चिदानंद हमारे अंदर वो तो गुरु ही है जो तो आप सच्चिदानंद को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? माता जी सच्चिदानंद हम भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, कि जो इटर्नल है, भगवान इटर्नल सत्य है, चित जी दी मतलब उनमें ज्ञान है, ज्ञान से भरपूर है, और आनंद मतलब खुशी, मतलब जो हम ढूंढते हैं माता जी, हम मटेरियल वर्ल्ड में हम सिर्फ ढूंढते हैं, तो जो भगवान है ना वो सच्चिद आनंद है, वो सभी चीजों से पूर्ण है, तो उनको सच्चिदानंद बोला जाता है। और जो गुरु है एक्चुअली वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, तो भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए गुरु आते हैं, तो गुरु को भी हम भगवान से मतलब हम गुरु को भी भगवान का ही स्थान देते हैं, क्योंकि अभी जैसे हमने एक स्टोरी भी सुनी थी गुरु नानक देव की, क्योंकि गुरु के माध्यम के बगैर माता जी हम भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। अगर हम ये सोचे ना कि हम सीधा भगवान को वो करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है माता जी। तो गुरु एक माध्यम है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने दर्शन करा है सत्य का, तो हम उन्हीं के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो गुरु की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है सबकी लाइफ में। तो आज की डेट में आज की डेट में तो गुरु थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि गुरु इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि जेन्युइन कौन है, और मतलब आप समझ सकते हैं जिस तरीके का भी टाइम है, तो जिस तरीके का हम सब सुनते हैं देखते हैं न्यूज में टेलीविजन में, तो गुरु बनाते हुए थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि पता नहीं है जेन्युइन कितने हैं कितने नहीं है। मतलब मैं अपना दिल की बात बोल रही हूँ, मैं किसी को मीन नहीं कर रही, किसी संप्रदाय को मीन नहीं कर रही हूँ, किसी को भी मैं मीन नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग समथिंग जनरल, इन जनरल। तो आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है जाके किसी को भी अपना गुरु बना, क्योंकि बोला जाता है गुरु बहुत परख के गुरु बनाना चाहिए। यस माता जी। तो माता जी हमने गुरु बहुत परख के बनाना चाहिए। तो हमने सेकंड श्लोक में यही तो पढ़ा था माता जी की जो गुरु होता है वो परंपरा से होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। आज भी जब हमने गुरु की क्वालिटीज पढ़ी तो उसमें हमने यही पढ़ा कि वो किसी परंपरा से होना चाहिए। हम ऐसे ही सबको गुरु नहीं बना सकते, क्योंकि गुरु जो है वो हमारे को भगवान से कनेक्ट कर रहा है। तो गुरु को धारण करने से पहले एक जो शिष्य होता है वो ये सब देखता है कि क्या ये गुरु मुझे सीधा भगवान तक कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो हमने यही पढ़ा था ना, वो इन जो 4 संप्रदाय हैं उनमें से किसी एक उससे होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए, बोनाफाइड गुरु होना चाहिए। तो जब हम गुरु चुनते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो बोनाफाइड है कि नहीं। अच्छा, और मैंने आपसे पूछा था, लास्ट क्वेश्चन ये है माता जी कि ये त्रिताप ज्वाला जो है कि अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, ये त्रिताप ज्वाला से क्या भक्त बच जाता है? मतलब भक्त को ये इस त्रिताप ज्वाला में नहीं वो होना पड़ता है, तपना नहीं पड़ता है? माता जी ये तो हमारे ये जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, ये ताप तो सभी के लिए। अगर हमने मनुष्य शरीर धारण करा है ना, तो ये इन 3 तापों से तो कोई भी नहीं बच सकता। ये 3 ताप तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है हम इस मटेरियल बॉडी में है, तो जब तक ये मटेरियल बॉडी है माता जी ये ताप तो आएंगे। तो लाइक अब हमारे अपने से मन से हमारे को कई बार दुखी होते हैं हम, या हमें पड़ोसी से दुख होता है, या कई बार कुछ वो आ जाता है, मान लो भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, तो माता जी ऐसे तापों से तो हम नहीं बच सकते। ऐसा नहीं है कि भक्तों को ये ताप नहीं आते, लेकिन क्या होता है क्योंकि भगवान की शरण में है ना, तो जो भी ताप आता है ना, भक्त ये सोचता है ये भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा के रूप में लेता है हर चीज को। तो भक्त कभी ये नहीं सोचेगा कि ये ताप क्यों आया मेरे ऊपर, तो वो सोचेगा ये मेरी, या तो वो ये सोचता है कि भक्त ये सोचता है माता जी कि ये जो दुख मिल रहे हैं ना, ये मेरे कर्मों की वजह से मिल रहे हैं, तो वो हमेशा अपने कर्मों की वजह से मानता है। और अगर उसको खुशी मिलती है तो वो सोचता है ये भगवान की कृपा है, दुख मिलता है तो वो ये सोचता है ये मेरे कर्मों की वजह से। तो ये तापों से तो माता जी कोई भी नहीं बच सकता। माता जी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए आपको? हरे कृष्णा। जी बहुत अच्छा आंसर दिया आपने,
मुझे बहुत अच्छा बहुत मेरे को मतलब क्वेश्चंस तो मेरे बहुत होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। Yes. हरे कृष्णा। और किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि भक्ति जो आपने बताया है उसका मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन ये सरल तो नहीं लगता। माता जी भक्ति मार्ग मतलब सबसे सरल मार्ग है। एक्चुअली हम लोग ना उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, है नहीं भक्ति मार्ग। हमें क्या करना है माता जी, भक्ति मार्ग में क्या करना होता है? भगवान ये नहीं बोलते कि सारा दिन आप ताल लेके मेरे सामने बैठ जाओ, कुछ नहीं। भगवान तो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं माता जी, और कुछ भी नहीं। भगवान को सिर्फ हमारा भाव चाहिए। तो हम सुबह क्या करते हैं, सुबह उठ के पूजा करी, वो तो सभी करते ही हैं। सुबह उठ के थोड़ी देर पूजा करी, उसके बाद हमने थोड़ी देर माला जप करी। फिर हम माता जी हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो एक आम इंसान कर रहा है। ऑफिस भी जा रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं घर में, मतलब सारे काम कर रहे हैं। बट सिर्फ भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम सब चीज को कृष्णा से कनेक्ट कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं हमारा बस एक भाव ये रहता है कि ये भगवान के लिए है, ये मैं खाना बना रही हूँ भगवान के लिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ तो जो पैसा मिलेगा मुझे उससे, ये मैं भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में खर्च करूंगी। तो लाइक अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो घर में जो बच्चे हैं वो भगवान के भक्त हैं, तो हमने क्या करा, उसको भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया। या जैसे कभी हमें एसोसिएशन मिलता है भक्तों का, तो हमने उनके लिए प्रसाद बना दिया, वहां पे हमने कुछ और सेवा दे दी। तो और हमें क्या करना है, तो भगवान प्रभुपाद जी ने तो बहुत सिंपल रास्ता बता दिया भक्ति का, कि आपको हरिनाम करना है, आपको प्रसाद पाना है, भगवान के कीर्तन में नाचना है, ये 3 काम करने हैं और आपकी भक्ति पूरी है। तो सिर्फ भक्ति में ये करना होता है माता जी। वही बात है कि हम लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि पता नहीं भक्ति क्या है, पर भक्ति एक सरल मार्ग है। अगर हम थोड़ा सा अगर हम डेली लाइफ में इसको ला करके देखें ना, तो हमें लगता है कि सच में ये बहुत सरल मार्ग है। तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ 3 चीजें दी हैं कि आपको चैंटिंग करनी है, प्रसाद पाना है और डांस करना है, कीर्तन करना है, डांस करना है, बस ये भक्ति है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे तो क्या से भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है? अच्छे से किया। जो हरे विकल्प कृष्णा माता आपने जी, बताया, लेकिन फिर भी जो इस्कॉन के भक्त हैं, आई मीन अभी हम क्योंकि इस्कॉन की तरफ से ये सब जान रहे हैं, तो उनको फिर बाकी भक्तों से हम कैसे अलग पाएं? बाकी लोग कहते हैं हम भी यही कर रहे हैं। इस्कॉन के भक्तों से मतलब आप बाकी भक्तों को अलग कैसे समझ पाए? आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कैसे लोग अलग समझते हैं, एंड दे माता आर जी? सेइंग, जैसे मैं मेरी फैमिली की बात करूं, अच्छा तो आप इस्कॉन से गीता पढ़ रहे हो, दिस वाज द रिएक्शन ऑफ सम ऑफ द रिलेटिव्स, लाइक तो इसमें क्या डिफरेंट है? वो भी भक्त प्रसाद करते हैं, वो भी पूजा करते हैं, और वो भी आई मीन भजन कीर्तन डांस वांस जो भी है, तो कैसे समझें इसको, प्लीज एक्सप्लेन। माता जी जो इस्कॉन के भक्तों को और आप दूसरे भक्तों को ऐसे अलग समझ सकते हैं। आप ये देखिए, वो भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। उनकी लाइफ में कितना चेंज आया और हमारी लाइफ में कितना चेंज आया, जस्ट एक सिंपल पॉइंट है। आप उन चेंजेस से समझ सकते हैं कि इस्कॉन के भक्तों में क्या फर्क है, क्योंकि जब आप उनका लाइफस्टाइल देखेंगे, सब वही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में कितनों का चेंज आया, क्या हमारी इंटरनल कॉन्शियसनेस चेंज हुई कि नहीं, ये फर्क आता है माता जी। मतलब जो अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं भक्ति को, क्या वो इंटरनली चेंज हुए हैं? तो हमें ये देखना होता है माता जी, इंटरनल हमारी कॉन्शियसनेस कितनी चेंज हुई, हम कितना भगवान की तरफ को जा रहे हैं, क्या हम बाय हार्ट जा रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू माता जी। मोस्ट वेलकम माता जी। हरे कृष्णा। और किसी का है कुछ क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम कर्म को भगवान को कैसे अर्पित करते हैं, मतलब जब बोला जाता है ना कि बार बार की हमारे अपने कर्म भगवान को अर्पित कर देने चाहिए, हाँ तो हम जी वो कर्म कैसे अर्पित कर सकते हैं भगवान को? माता जी, जैसे अभी मैंने बताया कि हम कर्म क्या है, जो आप काम करते हैं, ये सारा कर्म ही।
तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम घर में सुबह उठ रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप घर का जो भी काम कर रहे हैं, बस आप उस काम को करने से पहले आपके मन में भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे हम जो जो भक्त है ना माता जी, वो किसी भी चीज को अपना नहीं समझता, वो ये सोचता है कि ये सब संपत्ति, ये सब घर, ये बच्चे, ये सब भगवान के हैं, वो मेरा, मतलब वो उसके मन में अहम खत्म हो जाता है, वो ये सोचता है कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। और जब हम ये सोच के काम करना शुरू करते हैं ना कि ये सब कुछ भगवान का है, जैसे मैं सुबह उठ के मुझे घर की सफाई करनी है, तो मेरे माइंड में ये नहीं आएगा कि मुझे अपने घर की करनी है, मैं क्या सोचूंगी ये भगवान का घर है और मुझे भगवान के घर की सफाई करनी है, मुझे भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान के भक्तों के लिए प्रसाद बनाना है, मुझे भगवान के भक्तों के लिए पैसा कमाना है। तो जब हमारी ये कॉन्शियसनेस जैसी, सिर्फ हमने क्या करा, अपना भाव चेंज कर दिया, भाव जैसे ही चेंज कर दिया माता जी, वो हमारे सारे कर्म अकर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ एक भाव की बात है कि हम भाव कैसे चेंज करें अपना। तो जैसे ही हम भगवान को सेंटर में लेंगे तो सारे कर्म हमारे अकर्म में चेंज हो जाएंगे। माता जी भाव चेंज करना इतना इजी नहीं लगता मुझे। यस माता जी, लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एकदम से माता जी अभी हम भी उस स्तर पे नहीं है, हम भी नहीं है, तो हम भी ये सोचते हैं कि कोशिश ही करते हैं कि सुबह उठे, रात को सोने से पहले भगवान से प्रे करके सोते हैं, सुबह उठ के प्रे करते हैं कि हम पूरा दिन कोशिश करें कि भगवान जी आपकी सेवा में बिताएं। तो माता जी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मतलब लाइक एक नेचुरल सी बात है, हमारे इतने बर्थ का, मिलियंस ऑफ बर्थ मैल है हमारे मन पे, तो हमारा मन इतनी जल्दी से नहीं मानता, मन बुद्धि जो हमारी है, इंद्रियां, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनको धीरे धीरे शुद्ध करना पड़ता है हरि नाम के द्वारा। तो जब हम हरि नाम करते हैं और अपने मन को धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि घोड़े को एक रस्सी से बांध दो कहीं पोल से, तो घोड़ा बहुत चकता है, मतलब बार बार छूटने की कोशिश करता है, तो हमारा मन उसी तरह है, हमारा मन नियंत्रित तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। सेम हमारे साथ है माता जी कि हमारा मन नहीं मानता है, लेकिन कोशिश करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते करते ये जरूर होता है कि हमारा जो मन है वो भगवान की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो हरि नाम करने से इफेक्ट आता है। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, और किसी का है प्रश्न? हरे कृष्णा, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, माता जी निकासी का वर्त क्यों करते हैं? माता जी मैं समझ नहीं आया मुझे, आप अगेन बताएंगे क्या पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी का व्रत क्यों करते हैं और क्यों करनी चाहिए? माता जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अगर किसी को सुनाई दिया है तो आप माता जी हमें इनका क्वेश्चन मुझे सुनने में आ गया है। हरे कृष्णा, माता जी आई थिंक कोई वर्ड्स की बात कर रहे हैं, बताया तो क्लियर नहीं हुआ कौन से वर्ड्स की बात कर रहे हैं। माता जी क्या पूछ रहे हैं मीनाक्षी माता जी? कि कोई फास्टिंग के बारे में पूछा, पर कौन सी फास्टिंग के बारे में पूछा वो क्लियर नहीं हो पाया है। Meanwhile, Anita has a question, because she wants to ask a question. अनीता माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। माता जी एकादशी का फास्टिंग, हाँ जी, एकादशी क्यों रखना चाहिए? एकादशी का फास्टिंग, हाँ जी, हाँ जी। एकादशी का व्रत एक्चुअली हम व्रत क्यों रखते हैं? मतलब जो उपवास होता है, उपवास का मतलब होता है कि भगवान के साथ वास करना, मतलब भगवान के साथ वास करना। तो एक्चुअली क्या होता है माता जी, हम जैसे ऐसा कुछ नहीं है, हम मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं रखते, एक्चुअली एकादशी का दिन भगवान को बहुत प्रिय है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस दिन हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा संग प्राप्त करें, हम भगवान की पुस्तकें पढ़ें, जैसे जो प्रपात द्वारा लिखी गई किताबें हैं हम उसको पढ़ते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम उस दिन नाम जप ज्यादा करते हैं। तो जस्ट हम भक्त क्या चाहते हैं, एकादशी मतलब किसी मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं रखते,
वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमें भगवान का संग प्राप्त हो ज्यादा से ज्यादा। हरे कृष्णा। माता जी आप कह रहे थे अनीता माता जी का क्वेश्चन है। माता जी की वॉइस नहीं आ रही, माता जी कैन ट्राई। कृष्णा माता जी की वॉइस नहीं आ रही, पर आप ट्राई करके देखिए, आप लिख के बोल सकते हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, चैट पे दे दीजिए माता जी क्वेश्चंस, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही बहुतों की ना। हेडफोन्स निकाल के कोशिश कीजिए, शायद आपको वॉइस आ जाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मीन टाइम मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी माता जी, श्योर। हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे समझेंगे? माता जी स्पिरिचुअल ग्रोथ धीरे धीरे होती है एक्चुअली। हम जब वही है ना, जब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या है कि लाइक हम जब भक्ति में जाते हैं धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल चेंज हो जाता है ना, जैसे हमारा चित्त पवित्र होने लग जाता है, तो दैट इज आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि लेकिन गुस्सा तो तब भी आता है, और किसी बात पे आई मीन जो नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है, अगर वो तो चेंज नहीं हो रही है किसी भी एंगल से हमारी, ये सही है कि हम कृष्ण को बीच में रख रहे हैं, मतलब शुरुआत में तो कोशिश ही कर रहे हैं, तो आई मीन हाउ, मैंने कुछ भक्तों को बहुत जोर से झगड़ा करते भी देखा है, इसलिए पूछ रही हूँ। माता जी ऐसा नहीं है, गुस्सा तो देखो सभी को ही आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को गुस्सा नहीं आता या किसी को गुस्सा नहीं आता। तो ये तो है माता जी, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है अभी। तो लाइक धीरे धीरे होता है माता जी, ये प्रोग्रेस जो है ना, मतलब ये एक दिन का प्रोग्रेस नहीं है, वही मतलब टाइम लगता है हर चीज में। तो होता है, स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है। तो धीरे धीरे जो हमारा चित्त जब शुद्ध होने लग जाता है, तो गुस्सा आता भी है ना, तो कई बार फिर हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अभी शुरू शुरू में नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बाकी ये बात है माता जी, अब ऐसा नहीं है कि भक्त लोग लड़ते नहीं है आपस में। बाय चांस किसी वजह से हो सकता है, हमें नहीं पता वो किस मैटर पे लड़ रहे हैं। हो सकता है टेम्पल का कोई मैटर है और वो सही है अपनी जगह, अगर उनका गुस्सा करना सही है। ऐसा नहीं है गुस्सा हमेशा खराब होता है। कई जगह पे ऐसा होता है गुस्सा हमारे लिए बेनिफिट भी करता है, कि जैसे अब एक बच्चा है, अगर वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, तो क्या माँ बाप उसको गुस्सा करना बंद कर देंगे कि भक्त बन गए तो गुस्सा ही नहीं करें? तो ऐसा नहीं है ना, तो हम उनको गुस्सा करेंगे कि भाई नहीं पढ़ रहे, तो नेचुरल सी बात है, कैसे आगे बढ़ोगे। तो जहां पे गुस्सा जायज है माता जी, हमें करना चाहिए। पर हाँ, मतलब बेकार का गुस्सा वो चीज गलत है, लेकिन जहां पे जायज है वहां पे हम गुस्सा कर सकते हैं। अब जैसे हम हनुमान जी का एग्जाम्पल ले, लंका को आग लगाई थी उन्होंने और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था। गुस्सा ही तो दिखाया था, लेकिन किसके लिए दिखाया था? भगवान के लिए। तो जो भक्त होते हैं, अगर वो भगवान के लिए गुस्सा कर रहे हैं, भगवान का अगर कोई गलत बोलता है या कुछ भी, और अगर वो इस चीज के लिए गुस्सा कर रहे हैं, तो माता जी वो गुस्सा गलत नहीं है। तो गुस्सा मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आ रही है आवाज आपको? माता जी अब आ रही है। माता जी मैं ये कह रही थी, आपने बहुत अच्छे से बताया है और समझ में खूब अच्छी तरह से आया है। प्रपात माता माता जी, पर मेरा कल थोड़ी सी क्लास मिस हो गई थी, शाम के टाइम मेरा नेट खराब हो गया था, अच्छा। तो वो थोड़ा सा मेरे से रह गया था कल क्लास शाम 1 घंटे की साथ। रिकॉर्डिंग्स है मीनाक्षी माता जी शेयर करती हैं, कल वाली रिकॉर्डिंग भी है और आज की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो ग्रुप पे शेयर हो जाएगी माता जी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है माता जी। माता जी मैं ये कह रही थी कि आपने बताया था यज्ञ के बारे में, तो माता जी यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं ये? माता जी यज्ञ तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हर युग में अलग अलग यज्ञ है। जैसे अगर हम सतयुग की बात करें, सतयुग में ध्यान ध्यान होता था, तो ये भी एक यज्ञ है, ध्यान लगाना। जैसे उसके बाद त्रेता युग, उसमें हवन वगैरह होता था, वो एक यज्ञ है।
द्वापर युग में डेटीज वर्शिप होती है। माता जी जो भी हम काम कर रहे हैं ना ये सब यज्ञ है, लेकिन जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं ना तो एक्चुअल यज्ञ वो होता है। यज्ञ जैसे अभी ध्यान योग है, अष्टांग योग है, तो वो हम इस युग में फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे बस की नहीं है। जब अर्जुन, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन मना कर देता है कि मैं इन यज्ञ को नहीं कर सकता, क्योंकि और वो मतलब जो अर्जुन है वो तो भगवान का भक्त है, मतलब वो इतना मतलब अपनी इंद्रियां, सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में थी। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति अगर इन यज्ञों को नहीं फॉलो कर सकता तो हम तो आप सोच ही सकते हैं कि हम कहाँ लाई करते हैं उनके सामने। तो ये जो बाकी यज्ञ है ना, तो ये इस युग के लिए नहीं है, इस युग के लिए सिर्फ एक ही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन जो है, तो जैसे कलयुग का समय है, कलयुग में लोगों की मंद बुद्धि है, आयु कम है, तो इसीलिए भगवान ने, जैसे कहते हैं ना, भगवान को पता है ये मेरा बच्चा बहुत वीक है, तो इसलिए भगवान ने हमें एक सिंपल वे दे दिया, सिंपल रास्ता दे दिया कि आप हरि नाम करो, और हरि नाम करते ही आप इस मतलब आपके लिए सारे यज्ञ हो जाएंगे। बस आप जो भी काम करो भगवान को अर्पित करो और हरि नाम करो। तो यही माता जी इस कलयुग का यज्ञ है। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जो कल क्यूज दिया था ना, जो आपने कल क्यूज दिया था, क्वेश्चन जो थे, तो उसमें था ना ईशक वासु को भागवत गीता का ज्ञान किसने दिया था? माता जी आप रिपीट करेंगे? उसने ईशक वासु, हाँ जी माता जी, जो आपने कल क्यूज दिया था ना, जिसमें था ईशक वासु को भगवान भागवत गीता का ज्ञान किसने दिया था? जो कल आपने क्यूज दी थी, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो था। माता जी साउंड क्लियर नहीं है। मतलब ज्ञान किसने किसको दिया था वो सब माता जी? माता जी वही वाला, वो तो कल आपने समझाया नहीं था, तो वो क्वेश्चन आया था, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी आप पे, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज। माता जी प्लीज चैट पे बताएंगे। माता जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास ना। मेरी वॉइस क्लियर है? माता जी आपकी एको हो रही है। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी वो पूछ रहे हैं कि मतलब क्विज में एक क्वेश्चन था कि इक्ष्वाकु जो हैं उनको ये ज्ञान किसने दिया था। अच्छा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये आपने बताया नहीं था, तो वो बता दीजिए। यस माता जी, मैंने ये बताया था कि सबसे पहले भगवान ने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था, और मनु ने फिर ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया था। तो माता जी ये मैंने बताया था कल की जो मनु है, मनु की आयु 30 करोड़ होती है, 30 करोड़ से ज्यादा है, और अब उसमें से 12 करोड़ वर्ष बीत चुके हैं। तो हम एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये ज्ञान लगभग 12 करोड़ साल पहले भगवान ने दिया था। माता जी जब आपने कल मनु का बताया, आपने नहीं बताया था, मैंने क्यों मनु नहीं बताया था, बट उसमें उन्होंने बोला कि सूर्य देव है, तो वो बात ही अनंत से लगी है कि सूर्य देव बात आ गए। माता जी वॉइस ब्रेक हो रही है ना, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा। अनीता माता जी आपको सुनाई दिया क्या बोला है माता जी ने? माता जी आवाज ब्रेक हो रही है इनकी, तो मुझे भी थोड़ा डाउटफुल है, क्लियर नहीं है क्वेश्चन। आपकी मुझे क्लियर आ। माता जी मैंने ये पूछा कि भाई जो कल आपने मनु का बताया था, बट हमने उसमें सूर्य देव का क्यों कहा गया और सूर्य देव को इक्वल क्यों बोला गया? हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे ख्याल से माता जी ये पूछ रहे हैं कि सूर्य देव का नाम क्यों आया, तो विषुवान जो है वो सूर्य देव ही है। यस माता जी, उनका नाम एक्चुअली मैंने कल बताया था ना माता जी, ये पोस्ट होता है। जैसे इंद्र एक पोस्ट है, सूर्य एक पोस्ट, मतलब उसके जो देवता है वो विवस्वान है।
सूर्य के जो देवता है ना, सूर्य लोक है, उसके जो देवता है वो विवस्वान है। तो विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया था और मनु से ये ज्ञान फिर इक्ष्वाकु को, जो रघुकुल वंश में आए थे त्रेता युग में। ठीक है माता जी, थैंक यू, क्लियर हो गया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई कुछ प्रश्न है तो फिर हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। तो ये फोर्थ चैप्टर। माता जी, जब किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस माता जी, यस यस। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? यस माता जी, आप पूछ लीजिए। मतलब छोड़ा जाता है, सांप्रदायिक तो नहीं, कृष्ण हमारे तो वैष्णव कृष्ण के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है? भक्ति तो कोई भी कर सकता है। माता जी ब्रेक हो रही है वॉइस, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही आपने क्या पूछा। अभी गॉट ब्रेक हो रही है, एक सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड, अभी क्लियर है? यस माता मेरा जी। वॉइस? यस माता जी। अभी? यस माता जी, क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। मैं बोल रही थी वैष्णव माता जी फिर ब्रेक होने स्टार्ट हो गई वैष्णविज्म को क्यों कृष्ण भक्ति से जोड़ा जाता है? ओहो, अभी 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 यस यस माता जी। अभी ठीक है? हाँ जी, एकदम नहीं आवाज? अब ठीक आ रही है माता जी। हाँ, ये वैष्णविज्म को कृष्ण भक्ति से क्यों जोड़ा जाता है? हाँ, वैष्णविज्म को क्यों कृष्ण भक्ति से जोड़ा जाता है? कृष्ण भगवान कभी सांप्रदायिक तो नहीं हो सकते हैं, तो संप्रदाय से जोड़ा जाता है। भगवान तो हमेशा सार्वजनिक है। चंदा मामा सबके मामा हैं, कोई ये नहीं बोल सकता है कि जो चांद है वो सिर्फ हमारे ही हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कृष्ण जो है वो हमारे संप्रदाय के हमारे हैं। कृष्ण की भक्ति कोई भी कर सकता है, तो उनको सांप्रदायिक क्यों बनाया जाता है? माता जी जैसे संप्रदाय, भगवान से 4 संप्रदाय, लाइक हम सबका नेचर अलग अलग होता है माता जी, हम सबका स्वभाव अलग है। तो वही होता है ना माता जी, कोई किसी से अंडरस्टैंड इजीली करता है, कोई किसी से इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है। तो भगवान से जो 4 संप्रदाय आए हैं ना, हम इन चारों में से किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। भगवान ने तो संप्रदाय, मतलब भगवान से जो ज्ञान चला है ना आगे, तो जैसे हमने इसमें पढ़ा था ब्रह्मा जी से नारद को मिला, नारद से आगे ऐसे से आया ज्ञान। तो ये जो 4 संप्रदाय है, हम इसमें से किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये सभी भगवान की तरफ ले जाने का ही मार्ग है। लेकिन एक्चुअली इसको वैष्णव इसलिए बोला जाता है कि जो विष्णु, मतलब विष्णु से वैष्णव इसमें आया है कि विष्णु भक्त है, इसलिए इनको वैष्णव बोल देते हैं माता जी। अच्छा, यानी प्रत्येक भक्त चाहे वो किसी संप्रदाय से है वो वैष्णव हो सकता है। माता जी जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो वैष्णव ही है। वैष्णव ही है। तो क्योंकि वो तीनों गुण से, मतलब ऐसा कहा जाता है जो 3 गुण है, जो भक्त होता है वो वैष्णव जो होता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर होता है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठ चुका होता है, तो उसको वैष्णव बोलते हैं। तो ये छाप तिलक और ये नहीं, आप वैष्णव मतलब ये तिलक और कंठी पहनेंगे तो वैष्णव है? माता जी लाइक एक्चुअली क्या है, जैसे ये तुलसी महारानी है, ये जो कंठी होती है ये तुलसी महारानी की माला है। तो तुलसी लाइक पता नहीं हमारी कब मृत्यु हो जाए किस समय, तो तुलसी धारण करना एक वो माना जाता है ना कि प्लीज तुलसी हमारे साथ है। तिलक से हमें एक बल मिलता है माता जी, जैसे एक मन की शांति मिलती है। तो ये सब मतलब एक वो है ना, लाइक जिससे हमारे मन शुद्ध होता है। तो लाइक जब हम तिलक लगाते हैं, तुलसी माला ग्रहण करते हैं, तो मन में एक अलग सी शांति प्रदान होती है माता जी। तो ये कह सकते हो कि जो वैष्णव है ये सब चीजें फॉलो करते हैं, जो हमारे आचार्य करते थे, तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम लोग ये फॉलो करते हैं। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। माता जी ये मतलब जी तुलसी जी माला बस के ऊपर मेरा एक सवाल था। मैं हिंट नहीं कर रही हूँ किसी को, मैं कुछ मीन नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी तुलसी माला के ऊपर मेरा एक सवाल था कि जैसे मतलब हमें तो मतलब पता है कि हम मतलब तुलसी माला कब ग्रहण कर सकते हैं। हाँ जी। तो माता जी मतलब मैंने और मतलब भगवान के भक्त हैं जो मतलब इस्कॉन से नहीं होते हैं, तो वो भी तुलसी माला पहन के रखते हैं माता जी, पर वो मतलब नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो माता जी इसके लिए मतलब हम उन्हें क्या मतलब वो हमसे पूछते हैं कि आपने पहन रखी है तो आप कैसे पहनते हो, क्या करते हो। माता जी वो तो कोई रूल फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए मतलब तुलसी माला ऐसे ग्रहण करनी सही है कि गलत है? माता जी तुलसी माला जैसे हम जो 4 नियमों का पालन करते हैं ना वो तो पहनते हैं, तो करनी भी तभी चाहिए जब आप कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हो। अदरवाइज उसको पहनने का क्या बेनिफिट अगर आप कर ही नहीं रहे, रूल फॉलो नहीं कर रहे, और जस्ट वो तो फिर दिखावा हो गया ना माता जी की गले में धारण कर ली लेकिन आपके मन में उसके लिए श्रद्धा ही नहीं है। तो हमें तभी धारण करनी चाहिए जब हमें उस पर पूर्ण फेथ होता है, विश्वास हो हमें पूर्ण, तो अदरवाइज वो दिखावा हो जाएगा माता जी। माता जी जैसे तो मान लो उन्होंने माला पहनी हुई है तब भी वो मतलब सब चीज मतलब खा रहे हैं, बाहर का भी वैसा भी, तो मतलब उनको माता जी पाप लगता है कि नहीं लगता है, ये मेरा क्वेश्चन है। माता जी पाप लगता है अगर हम ऐसे करते हैं। अगर हमने देखिए अगर हम पढ़ भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि तुलसी क्या है, तो तुलसी की महिमा अगर हम सुने कभी यूट्यूब में बहुत सारी इससे रिलेटेड हुए हैं, तुलसी की महिमा सुनेंगे ना जब आप, तो पता चलेगा कि तुलसी धारण करने से क्या बेनिफिट होते हैं, हमें क्यों पहननी चाहिए, और मतलब हमें क्या क्या चीजें छोड़नी चाहिए। तो माता जी वो चीजें छोड़नी चाहिए, तो अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे आप कह रहे हो ना उन्होंने धारण कर रखी और बाहर का खा रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी तुलसी माला के लिए। हाँ हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस हरे माता जी। कृष्णा हरे माता जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी तुलसी yes, माला, जैसे अभी क्वेश्चन उठ रहा था कि तुलसी माला मतलब क्यों पहनते हैं इस्कॉन के, तो मैंने कहीं सुना था कि जब भगवान बिना तुलसी जी के भोग और स्वीकार नहीं करते तो भगवान हमें कैसे स्वीकार करेंगे। यस माता जी। और एक्चुअली माता जी इसमें ना जो दीक्षा ले लेते हैं तो 3 राउंड्स होते हैं, मतलब तन मन धन से, मतलब तन मन और मतलब माइंड बॉडी वर्ड, माइंड बॉडी वर्ड से हम कंप्लीटली सरेंडर हैं भगवान को। तो मतलब 3 बारी ऐसे तुलसी का जो राउंड लिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि माइंड बॉडी और वर्ड हम हर तरह से भगवान को समर्पित है। तो हम जी पूरे भगवान को अर्पित हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं वही कहती हूँ माता जी दिखावे के लिए नहीं पहनना चाहिए, तो उस चीज को हमें समझना भी चाहिए कि हमने तुलसी माला धारण करी है तो उसका मीनिंग क्या है। हाँ जी माता जी। जी जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो हम आज का सेशन यही अगर एंड। कोई क्वेश्चन नहीं है माता जी तो कल रथ यात्रा है, 2 मिनट के लिए रथ के ऊपर बोल देंगे। कल रथ यात्रा है, यस अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो 2 मिनट के लिए रथ यात्रा के बोलेंगे। एक्चुअली माता जी ये रथ यात्रा तब स्टार्ट हुई थी जब कृष्णा जब कुरुक्षेत्र के मैदान में थे और वहां से जब गोपियां आती हैं वहां पे और वो कृष्णा को वहां से ले जाना चाहती हैं बाद में, मतलब वहां से वो ले जाना चाहती हैं तो कृष्णा वहां होते हैं तो वो उनको मतलब रथ पे लेकर के जाते हैं। तो तब से एक्चुअली ये तब से शुरू हुआ और प्रभुपाद जी ने इसको शुरू करा था जब प्रभुपाद जी बहुत छोटे से थे। तो वो एक दिन मतलब ऐसे उनके मन में आया था रथ यात्रा स्टार्ट करने का। तो वो एक कार्ट ढूंढ रहे थे कि जिसमें वो अपने जगन्नाथ जी को ले जा सके। तो उनको फिर वो बाजार जाते हैं अपने पिताजी के साथ, तो वहां पे ढूंढते हैं कार्ट। तो उनको एक माता जी वहां मिलती हैं, तो वो कहती हैं कि मेरे पास एक कार्ट है आप ले लो। तो वो कार्ट ले लेते हैं और उसपे भगवान को स्थापित करते हैं। और प्रभुपाद जी ने तब स्टार्ट करा था अपने बचपन में, और उसके बाद प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिरों में ये स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, और तब से ये रथ यात्रा चल रही है। मतलब इस्कॉन के टेम्पल्स में ये प्रभुपाद जी द्वारा शुरू करी गई है। इवन उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में भी ये रथ यात्रा शुरू करी। मीनाक्षी माता जी आप थोड़ा सा और बताइए रथ यात्रा के बारे में।
Mother ji, I think my system is not working. My voice is clear. Yes, Mataji. यस माता जी, ऑल आपने सारा कवर कर ही लिया है. सो जगन्नाथपुरी में कल सेलिब्रेट हो रही है 12th को. सेम वे ऑल ओवर वर्ल्ड बाय द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद, बिकॉज अभी तो कोरोना है, कोरोना की वजह से ऑन द रोड नहीं है, बट सारे टेम्पल्स के अंदर रथ यात्रा सेलिब्रेट होगी. तो जगन्नाथ जी 15 दिन तक क्वारंटाइन रहते हैं, उनको स्नान करवाया जाता है, जो कि आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द डेट. तो उसके बाद 15 दिन तक, क्योंकि उनको ठंड लग जाती है, उनको दवाई वगैरह पिलाई जाती है, और फिर 15 दिन के बाद वो जो है रथ पे बैठकर जो है वो गुड़ीदा टेम्पल जाते हैं. और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड भी सब भक्त लोग जो है जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी, बलदेव को रथ पे बिठाकर जो है बाहर निकालते हैं. और ये एक रिप्रेजेंट करती है कि भगवान बाहर आते हैं अपने भक्तों पर मर्सी देने के लिए. क्योंकि बहुत सारे, जैसे स्पेशली जब जगन्नाथपुरी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बहुत सारे लोग दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं, तो भगवान दिखाने के लिए कि मैं जग का नाथ हूँ, मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए. सो इसीलिए प्रभुपाद ने भी स्टार्ट की, श्रील प्रभुपाद ने, जिससे कि सारे जो भी लोग हैं भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो, और ये रथ यात्रा वहां पर शुरू हुई. गुड़गांव में भी कल सेलिब्रेट होगी ऑनलाइन, इट विल बी ऑनलाइन. वहां पर भी यही करेंगे, टेम्पल के अंदर ही जो है रथ को लेके जाएंगे वहां पर. थैंक यू सो मच माता जी. तो उड़ीसा के राजा वो रास्ता क्यों सोने के झाड़ू से साफ क्यों करते हैं? उड़ीसा के राजा राजा रुद्र प्रताप वो रास्ता साफ करते हैं वो की झाड़ू से. ये परंपरा है क्या? यस माता जी. माता जी, पहले की रोड्स जो होती थी वो तो ऐसे नहीं होती ना, बहुत साफ साफ नहीं होती थी. पहले तो मिट्टी वगैरह रहती थी, तो वो उनका ये ध्येय रहता था कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं राजा भगवान का सेवक हूँ, और मैं भगवान के रास्ता बिल्कुल साफ रखूंगा. तो इसीलिए अभी भी जब भी कहीं पर भी रथ यात्रा निकलती तो वहां पर आप हर किसी को देखेंगे 4-5 लोग होते हैं झाड़ू देकर और भगवान का रास्ता साफ करते हुए आगे चलते हैं. जब भी कभी गुड़गांव में, अभी तो कोविड है लेकिन स्टार्ट, तो आप लोग सभी एक बार दर्शन जरूर करिएगा कि कितना ब्लिसफुल होता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा. हरे कृष्णा. तो हम सेशन यही एंड करते हैं. श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम करते हैं. नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण.